नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी फ्री, बिल्कुल फ्री, राष्ट्रहित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो भी वीडियो ताज़ा बने वो तुरंत आपके पास पहुँचे। तो आपको ले चलते हैं हम यहाँ पर भूगोल से संबंधित प्रश्नों की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये लगभग कई पार्ट में हम करके बना चुके हैं इस वीडियोज को। ये नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भूगोल है और भूगोल में पहला नंबर चैप्टर है यहाँ पर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन एवं विकास से 2021 में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। और इससे पहले आपको देखा गया कि 2020, 2019, 2018, 2017 लगातार हर साल लगभग क्वेश्चन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें चलते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज कुछ इस प्रकार है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो सके मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीन बहुत ही डिजिटलाइज है मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 2020 में आ चुका है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। आपको ऐसे प्रश्नों को ला रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्या क्वेश्चन बैंक से बना हुआ है। तो यहाँ प्रथम प्रश्न है इस प्रकार की, भूमि कह रहा है कि भूमि एक, यहाँ पर डाट दे रहा है, संसाधन है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना देखे हुए प्रश्न के आंसर को, विकल्प को भी नहीं देखिएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बताइए कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक है कि नहीं है? तो आप तो जानते ही हैं कि भूमि क में दे रहा है प्राकृतिक, ख में दे रहा है मानव निर्मित, और यहाँ पर ग में दे रहा है सौर ऊर्जा से निर्मित, और इसमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस विकल्प को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा। भूमि जो है, पृथ्वी जो है, जमीन जो है, वह क्या है? तो प्राकृतिक है। ये तो विकल्प देख रहे हैं हम। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मानव निर्मित है। मेरे प्यारे बच्चों, भूमि को मानव ने बनाया, गलत बात। फिर दूसरा नंबर दे रहा है कि सौर ऊर्जा से निर्मित, सौर ऊर्जा से भूमि बना है, गलत बात। इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर पहला नंबर विकल्प की संभावनाएं बढ़ जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक होगा, क्योंकि भूमि जो है वो क्या है? प्राकृतिक है। प्रकृति ने इसको बना करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो कंप्लीट ये तैयार हो गया। आशा और विश्वास करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो अगला नंबर प्रश्न आपका दूसरा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कह रहा है कि इन चारों में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर काली मिट्टी है, फिर कह रहा है पीली मिट्टी है, फिर कह रहा है लेटराइट है, फिर कह रहा है सीमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, काली मिट्टी मिट्टी ही तो है ना, मिट्टी की प्रकार ही तो है ना। पीली मिट्टी मिट्टी की प्रकार है, लेटराइट भी इसका क्या है? लेटराइट भी प्रकार है मिट्टी का। लेकिन सीमेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? घ, राइट। जो नहीं है वही पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे उन दूर दरार भाई बहनों को शेयर कीजिए वीडियो को, जो कि बहुत ही दूर दरार है और कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो कि पढ़ाई कर नहीं पाए हैं और दिक्कत में रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मदद करना आपकी जिम्मेदारी है और पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न दे रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रियो डी जेनेरा, कह रहा है कि रियो डी जेनेरा में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा सकता है कि क्वेश्चन की पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका जवाब आपके सामने है कि रियो डी जेनेरा में हुआ था, राइट, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
अब पूछेगा कि किस वर्ष हुआ था, अब पूछेगा कि किस वर्ष हुआ था, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, किस वर्ष हुआ था। तो इसके लिए देखिए विकल्प दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वर्ष 1972 में हुआ था, वर्ष 1992 में हुआ था, वर्ष 1900 यहाँ पर 79 में हुआ था, फिर 1998 में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, 92 में हुआ था। किस में हुआ था? 92 में। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आप बताएंगे 1992 में। राइट राइट राइट। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न चौथा कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन से अजैवीय संसाधन है। कह रहा है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो ये 2020 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। जैवीय संसाधन और अजैवीय संसाधन से संबंधित प्रश्न आया है। कह रहा है देखिए चट्टाने, फिर कह रहा है पशु, फिर कह रहा है पौधे, फिर मछलियाँ। मेरे प्यारे बच्चों जो मनुष्य के काम आ सके वो जैवीय होते हैं, और जो मनुष्य के काम न आ सके वो क्या होते हैं? अजैवीय होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए जैसे जैसे मान लीजिए पशु हैं, पौधे हैं और मछलियाँ हैं, इनमें जीव भी तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें देखिए चट्टान, चट्टान में जीव नहीं है, निर्जीव है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए अजैवीय पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा? चट्टाने हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, मेरे को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप चुपचाप सुन रहे हैं, आपको तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपके लिए 2021 के नज़रिए से एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झारखंड, कह रहा है क्या पढ़े थे कुछ पता ही नहीं चला। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। किस में पाई जाती है? गुजरात में। इसका एक ट्रिक भी बता दें मेरे प्यारे बच्चों, तो गुजरात जो है वो एक तरह से काली मिट्टी, समझ रहे हो ना, काली मिट्टी। आपको बता दें कि काला जो धन है वो सबसे ज़्यादा गुजरातियों ने खाया है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से जान लो। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न जो है वह देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। कह रहा है कि पवन है यहाँ पर। अब पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? पवन है कि हिमनद है कि जल है कि पशु चारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि हवा तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर पशु चारा तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर कह रहे हैं जल और हिमनद। तो जल जो होता है और हिमनद है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा बर्फ होगा। बिल्कुल क्या होगा? बर्फ होगा। मृदा अपरदन को रोकने का क्या करता है? तो बर्फ होता है मेरे प्यारे बच्चों। राइट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न के तरफ। कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल भी और पीली भी। तो यहाँ कह रहा है दक्कन के पठार में, फिर कह रहा है मालवा प्रदेश में, फिर कह रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, फिर कह रहा है थार रेगिस्तान में। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें आप बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 2020 में पूछा भी गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बताएंगे दक्कन के पठार में कौन से विकल्प से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? पहला नंबर विकल्प से हो जाएंगे, दक्कन के पठार में। तो दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस पठार में पाई जाती है? तो आप बताएंगे दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में। गुड। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 8वां नंबर कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो एनसीईआरटी पैटर्न से ये जुड़ा हुआ मेरे प्यारे बच्चों चुनिंदा क्वेश्चन जो 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का क्या? तो यहाँ पर गहन खेती, फिर वनोन्मूलन, फिर करा अधिक सिंचाई, फिर करा अति पशु चारा। तो अधिक सिंचाई है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे क्या है? अधिक सिंचाई है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अधिक सिंचाई है। तो अधिक सिंचाई है किसका कारण है मेरे प्यारे बच्चों? भूमि निम्नीकरण का कहाँ पर? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों? तो कारण ये है कि अधिक क्या? सिंचाई। अधिक सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण हो जाती है। राइट। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज को पलटना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। करा नहीं है, नहीं वाले प्रश्न में बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। करा निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा है, दूसरा जल है, तीसरा जीवाश्म ईंधन है, तीसरा वन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन जो है वह क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। पवन है, जल है, राइट, यहाँ पर वन है, फिर यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो है वह नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है जो मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं आप। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती कह रहा है काली, लाल मृदा, फिर जलोढ़ मृदा, फिर लेटराइट मृदा। यहाँ पर देख रहे हैं क फार क्या, काली, क फार क्या, काली, तो काली हो जाएगा। क फार काली, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो क फार काली मृदा। क्लियर। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो देख पा रहे हैं अगला नंबर प्रश्न इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया। मतलब जितने भी प्रश्न थे एक नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी टाइप्स के वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलेंगे अगले नंबर वीडियो की तरफ, क्योंकि इसका टाइम हो गया आपका 11 मिनट 17 सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।